हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में बिहार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस ऑप्शन नंबर सी होगा 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बिहार की राजधानी होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की राजधानी होगा पटना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय भाषा होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी एवं उर्दू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष होगा पीपल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न संख्या 6 पर। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प होगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन संख्या 8। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरैया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन संख्या 9 पर। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये सब आप जानते होंगे। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 38। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में 101 अनुमंडल है। चलते हैं अब क्वेश्चन संख्या अगले पर। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 21। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो बिहार में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होगा पटना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होगा शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शेखपुरा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर पर। अगले क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर पर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार में सबसे बड़ा नगर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना, जो बिहार की राजधानी भी है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का होता है बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था? बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1580 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य थे? बिहार वर्तमान सभा में 243 सदस्य हैं, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए 40
सदस्य चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें 16 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।